with the permission of the chair, I wish to move that the bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitution 27th Amendment Bill 2025, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. I now put the motion before the House. Those who are in favor of the motion may say aye. Aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the motion is carried. ओपोजिशन शोर मचाती रह गई। हुकूमत ने सेनेट से 27वीं तरमीम बासानी मंजूर करा ली। 2/3 अक्सरियत से 27वीं तरमीम मंजूर। बिल की मुखालिफत में कोई वोट नहीं आया। आनी तरमीम की हिमायत में 64 वोट आए। हुकूमत ने तरमीम मुखालिफ 2 वोट भी हासिल कर लिए। PTI सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो और JUI के अहमद खान ने हक में वोट दिया। PTI का पहले एहतजाज, चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव किया, नारे लगाए और बिल की कॉपियां फाड़ दी। तरमीम मंजूरी के अमल से पहले अरकान ऐवान से वॉकआउट कर गए। कि ये एक हिस्टोरिक बिल था और ये कोई नई चीज़ नहीं थी। ये अनफिनिश एजेंडा मैं इसको कहूँगा। चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी में हुकूमत ने एक फील्ड मार्शल का खिताब दिया सैयद आसिम मुनीर साहब को। रेगुलेशन में था और है, लेकिन ये अभी आइन में नहीं था। जो मौजूदा जज साहबान हैं उनकी सीनियरिटी को मलूज़ खातर रखा जाएगा और इस बिल के हवाले से प्रोटेक्टेड है। जो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं उनकी भी सीनियरिटी बरकरार रहेगी। बैलेंस क्रिएट करना चाहिए। दुनिया के जैसे मुख्तलिफ ममालिक में, कई ममालिक में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है, उसकी तर्ज पे मिसाक जमहूरियत का नामुकम्मल एजेंडा मुकम्मल किया। रूल्स में फील्ड मार्शल शामिल था लेकिन आइन में नहीं था। अदलिया में बेहतरी के लिए आइनी अदालत का क़याम ज़रूरी था। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का सेनेट इजलास से खिताब, कहा मौजूदा चीफ जस्टिस की सीनियरिटी बरकरार रहेगी। जजिस के तबादलों का तरीक़ाकार तब्दील किया गया है। दुनिया की तर्ज पर वफाकी आइनी अदालत कायम की गई। मैं आज सर यहाँ अपनी सेनेटरशिप से इस्तीफा। जो पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई उसमें जो हमारे पाक अफवाज का जो किरदार था, जिसकी वजह से इंडिया को शिकस्त हुई, वो मेरे ख्याल में हमारे सब पाकिस्तानियों के लिए बास है, फख्र, बास है, इज्जत है। और जितनी इज्जत प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को दी, ऐसे दुनिया में किसी को सदर ट्रंप ने दी, इवन किसी वजीर आजम को भी नहीं दी। बात ये है सर, मैंने जो आज यहाँ वोट दिया है, मैंने अपने फील्ड मार्शल और पाक अफवाज की वजह से वोट दिया है। सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो का 27वीं तरमीम के हक में वोट देने के बाद मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। बोले, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की वजह से वोट देने आया। मार्का हक में पाकिस्तान की कामयाबी काबिल फ़ख्र है। अमरीकी सदर ने जो इज्जत सैयद आसिम मुनीर को दी, वो दुनिया में किसी को नहीं दी। देखो, आप शोर मचाने वाली मशीन तो हो सकते हैं, पार्लियामेंटेरियन बने। हमने बड़े तहम्मुल से आपकी बात सुनी। आप हर रोज रोना रोते हैं कि आपका कोई कैदी है, नंबर उसका कोई 804 है और उसको आप रहा कराना चाहते हैं और मुकाबला कराते हैं आसिफ अली जरदारी से। मैं एक एक बंदे को जानता हूं, मैं दावे से कह सकता हूं ये कंप्रोमाइज लोग हैं। आपने उसको अंदर करा दिया। वो बेचारा गैर सियासी आदमी था। आप जैसे जिसके साथी हों उसको दुश्मन की जरूरत नहीं है। 9 मई के जिम्मेदारों को जल्द अज जल्द मिसाली सजाएं दी जाएं। PTI वतन, जमहूरियत और फौज की दुश्मन है। राजा परवेज अशरफ ने PTI अरकान को गुमराह, बेसमत, कॉम्प्रोमाइज्ड और शोर करने वाली मशीनें करार दे दिया। कौमी असम्बली में जोशीला खिताब करते हुए कहा, बानी PTI गैर सियासी आदमी था। PTI वालों ने उसे जेल में डलवा दिया। वो कैदी नंबर 804 और ये 420 हैं। आसिफ अली जरदारी से मुकाबला करना है तो पहले अपने बानी को 12 साल जेल में रखो। पाकिस्तान के खिलाफ बोलने वालों को पाकिस्तान में रहने नहीं देंगे। हनीफ अब्बासी का भी जारहाना अंदाज। बोले, नून लीग ने भी जलावतनी काटी, जेलें काटी। हमने अपने ज़ाती इख्तलाफात को कभी मुल्क पर मुकद्दम नहीं रखा। अच्छा भला इंसान भी इनका साथ दे तो उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। नेगेटिव वोट नहीं,
जो बातें कर रहे थे इतना तूफान फलाना हो गया धमाका हो गया। नंबर 2 वॉकआउट, गेटिंग ए क्लीन चिट। नंबर 3 59 टाइम्स चेयरमैन सेनेट ने उनको बुलाया है कि किसी किस्म का कोई इतराज किसी ऑपोजिशन की पार्टी को है, 0। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि 243 के ऊपर सब इतनी कहानियां कह रहे थे मुत्तफिका तौर पर, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं होने जा रही थी, सिर्फ प्रोपेगेट किया जा रहा था प्रोपेगेंडे के तहत। उसमें भी यूनानिमसली किसी ने नेगेटिव छोड़े, किसी ने बात भी नहीं की है। तो आज पाकिस्तानी कौम को पता होना चाहिए कि पीटीआई ऑन बोर्ड है। ये ड्रामा और दिखावसला और ड्रामेबाजी करती आई है और करती है और आगे भी करेगी। इनकी कोई किसी चीज के ऊपर कोई स्टैंडिंग नहीं है। तहरीक इंसाफ आईनी तरमीम पर ऑन बोर्ड थी, फैसल वाहुडा का दावा। बोले पीटीआई का फ्रॉड बेनकाब हो गया, उनके मुंह पर तमांचा है। 27वीं तरमीम मंजूर हो गई, अब 28वीं तरमीम की तैयारी करें। जमहूरियत डिरेल नहीं हो रही। फैसल वाहुडा आईनी तरमीम की मंजूरी पर खुश, मिठाई के टोकरे लेकर सेनेट पहुंचे और अरकान का मुंह मीठा कराया। 26वीं तरमीम के जरिए अदलिया को कंट्रोल किया गया। 27वीं तरमीम से रही सही कसर पूरी कर दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का इस्लामाबाद बार एसोसिएशन से खिताब, कहा पाकिस्तान को तरमीम नहीं तालीम की ज़रूरत है। अशराफिया के निज़ाम ने कौम को पीछे धकेल दिया, इस निज़ाम को तब्दील करना होगा, यही मसले का हल है। तरमीम कहीं से नहीं आती, ये पार्लियामेंट में बनाई जाती हैं। मुकम्मल तरीक़ाकार के तहत कानून साजी हो रही है। नाकदीन कहाँ हैं, जब नहीं चलता वो फील्ड मार्शल का नाम लेकर अपनी सियासत चमकाते हैं। तलाल चौधरी की 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू, कहते हैं मुताले के बिना आर्टिकल 243 पर बात की जा रही है। तरमीम में इनफरादी तौर पर किसी के लिए कोई चीज़ नहीं। इस मुल्क में एक आईनी अदालत होना चाहिए और ये आईनी अदालत को सारे आईन के मामले को देखना चाहिए। आईनी अदालत में सूबा बलूचिस्तान को उतने ही जजेस होंगे जितना सूबा सिंध से ताल्लुक रखेंगे, सूबा पंजाब से उतना ही जजेस होंगे जितना सूबा पख्तूनख्वा के जजेस होंगे। और तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि आईन अमानत है भुट्टो का। हम शुक्रगुजार हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के कि उन्होंने फौरी तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मुतालबा मान लिया कि ज़राए इमरजेंसी है। आईनी अदालतों में तमाम सूबों की नुमाइंदगी बराबर होनी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाड़काना में तकरीब से खिताब, कहा आईनी अदालत में बलूचिस्तान के उतने ही जजेस होंगे जितने सिंध के होंगे। पीपल्स पार्टी समझती है आईन भुट्टो की अमानत है, ज़राए इमरजेंसी नाफिज करने पर वज़ीर आज़म के शुक्रगुजार हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी को जस्टिस मंसूर अली शाह का खत, 27वीं यानी तरमीम से मुतल्लिक फुल कोर्ट बुलाने का मुतालबा कर दिया। 26वीं तरमीम से इल्तिवा है, नई तरमीम कैसे हो सकती है। बतौर अदलिया सरबराह फौरी एग्जेक्टिव से रब्ता करें, खत में मुतालबा। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली के लाल किला के करीब सिलेंडर धमाका। ऐनी शाहीन के मुताबिक सिलेंडर धमाका अचानक हुआ जिससे इलाके में खौफ व हरास फैल गया। सिक्योरिटी टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गईं और इलाके को घेरे में ले लिया। खैबर पख्तूनख्वा में फोर्सेस की 2 एक्शन, 20 ख्वारिज हलाक। शुमाली वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 8 ख्वारिज जहन्नुम वासिल। दरादम खेल में एक्शन के दौरान 12 ख्वारिज मारे गए। ISPR का कहना है दहशतगर्दी के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पाकिस्तान और अफगानिस्तान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। सिफारती ज़रा के मुताबिक डेडलॉक अफगान तालिबान की हठधर्मी और गैर संजीदगी के बायस हुआ। कतर और तुर्की के बाद ईरान की भी दोनों ममालिक के दरमियान सालसी और मुसालहत की कोशिशें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के इसहाक डार और अफगान अबूरी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ते। बलोचिस्तान में डबल सवारी और मुंह ढांपने पर पाबंदी। अमन व अमान के क़याम के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। सूबाई महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
गैर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिलों, काले शीशे वाली गाड़ियों और धमाका खेज मवाद की नकलो हरकत पर भी मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। पाबंदियां 30 नवंबर तक नाफिज रहेंगी। ग्रीन स्टिकर के बगैर गाड़ी मालिकान हो जाएं खबरदार, कोई गाड़ी मोटरवे या लाहौर में दाखिल नहीं होगी। 15 नवंबर डेडलाइन रखी गई। धुएं के मुआयने की फीसों का हतमी शेड्यूल जारी। EPA ने आज से टेस्टिंग का आगाज कर दिया। मोटरसाइकिल के धुएं की टेस्ट फीस 100 रुपये मुकर्रर, रिक्शे की फीस 300, 1000 सीसी तक कारों के लिए फीस 500 रुपये होगी। 1000 से 1500 सीसी के लिए 800 रुपये फीस मुकर्रर। लाहौर की फजा स्मोक के बायस इंतहाई आलूदा। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 394 तक जा पहुंचा। लाहौर हाईकोर्ट इंसदादे स्मोक इकदाम से गैर मुतमईन। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, डिजिटल बोर्ड्स ट्रैफिक में रुकावट का बाइस बन रहे हैं। कानून से हटकर पार्क्स को पैसा बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। लगता है महकमा माहौलियात भी बीमार हो गया है। पंजाब हुकूमत का मिसाली गांव प्रोग्राम बजट में शामिल। इब्तदाई तौर पर 49 अरब की सप्लीमेंट्री ग्रांट मुख्तस। 49 अरब 27 करोड़ से 10 मंसूबों की मंजूरी। प्रोग्राम के लिए 30 अरब की इजाफी ग्रांट भी मंजूर। सोने की कीमतों में एक बार फिर तेजी। 1 तोला सोना 7,400 रुपये महंगा। नई कीमत 4,30,000 रुपये तक पहुंच गई। आलमी मार्केट में सोना $74 महंगा होकर $4,075 फी औंस पर पहुंच गया। करतारपुर में बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की तकरीबात इख्तिताम पजीर। सिख यात्री इख्तितामी दुआया तकरीब में शरीक हुए। पाकिस्तान से मोहब्बतों और करतारपुर गुरुद्वारा से बाबा नानक की खेती मट्टी और यादें लेकर रवाना हो गए, मगर भारत की जानिब से राहदारी न खुलने पर शिकवे करते रहे। मारूफ दानिश्वर, माहिर तालीम, स्कॉलर और इंसानी हकूक़ की कारकुन डॉक्टर आरिफा सैयदा इंतकाल कर गईं। डॉक्टर आरिफा सैयदा ने मुल्क में तालीम, अदब और लिटरेचर के हवाले से गिरा कदर खिदमात सरअंजाम। कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल की रंगीनियां। 10वें रोज आलमी मेले में कोलंबिया की सकाफत के रंग बिखर गए। फनकारों के रक्स से शुरका खूब महजूज हुए। और जापान में आलमी ब्रेक डांस के फाइनल मुकाबले। जापानी नौजवान लड़कों और लड़कियों का डांसिंग मुकाबलों में क्लीन स्वीप। जापानी मर्दों और खवातीन ने टाइटल जीत लिया।